मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह ने सुलेमान पैगम्बर अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में जिक्र कर दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आ गया। मस्जिद तामीर कर रहे थे। मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में जो मस्जिद है हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की, उस मस्जिद की तामीर कर रहे थे जिसको क़िबला अव्वल कहा जाता है। वो अभी मस्जिद मुकम्मल नहीं हुई थी। बड़े शानदार अंदाज से, बड़े शौक से, बड़े ज़ौक़ के साथ, बड़े कीमती हीरे लगाकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस मस्जिद की तामीर शुरू फरमाई थी। और उसके अंदर रात ये मसनूई लाइटों की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे लाल जो है आपने दीवारों के अंदर जड़ाव उनका किया था कि जिसके ऐसे रात को भी उसी तरह रोशनी होती थी जिस तरह दिन को रोशनी होती है। तो अभी वो मुकम्मल नहीं हुई थी। आपका दिल ये था कि ये मेरे हाथों से मुकम्मल हो ताकि सारे का सारा सवाब जो है वो मुझे ही मिले। उधर मौत का वक्त आ गया। अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आया और उसने अर्ज़ की कि हज़रत आपकी मौत का वक्त आ गया। अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक पहले मुत्तले करते हैं कि मौत का वक्त आ गया, तैयारी कीजिए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, फरमाया अल्लाह ने कि मौत का वक्त तो टल नहीं सकता, ये हमने तय कर दिया पहले से सब के लिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मस्जिद भी बन जाएगी और तुम्हारा नाम ही होगा कि सुलेमान ने बनवाई है। मौत का वक़्त टल नहीं सकता, उसके लिए एक कमरा बना लो जिसकी दीवारें शीशे की हों और फलां वक्त में मौत आएगी उससे पहले जाकर उस कमरे में सारे इंतज़ामात मुकम्मल करके ज़िम्मे लगाकर कि आखिर तक जब काम ना पहुँचे उस वक़्त तक यहाँ से तुमने हटना नहीं है। ड्यूटियाँ बाकायदा मुकर्रर करके और तुम उस कमरे में फलां वक्त से पहले दाखिल हो जाओ, उसमें हम तुम्हारी रूह को कब्ज़ कर देंगे। इसी तरह आपने एक शीशे का कमरा बनाया जो एक टीले के ऊपर था, जो बिल्कुल मस्जिद के सामने था और जिससे सारे काम की निगरानी होती थी। आप पहले भी आते कभी उस टीले पर खड़े होकर निगरानी फरमाते, उसी पर वो शीशे का कमरा बनाया गया। आप उसमें दाखिल हो गए उस वक़्त से पहले और दाखिल होकर जो ही दाखिल हुए एक लाठी के सहारे पर खड़े हो गए। खालिक़े कायनात ने किसी मखलूक को भी सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत की इत्तला नहीं दी। आप पर मौत आ गई, लाठी के सहारे खड़े हैं। दीमक का कीड़ा जो है इसको अल्लाह ने इत्तला दी। सिर्फ ये सुलेमान फौत हो चुके हैं, तुमने इस लाठी को इतने अरसा में खाना है। उन्हें लाठी खानी शुरू कर दी और वो टाइम बिल्कुल उस टाइम के साथ सही फिट था जो टाइम उस मस्जिद की तकमील का था। इधर मस्जिद की आखिरी ईंट लग गई, मस्जिद मुकम्मल हो गई। उधर सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक जो है वो लाठी जो है उसने खा ली और जिस्म मुबारक आपका दीवार के साथ में लग गया। जिस वक्त दीवार के साथ जिस्म मुबारक लग गया तो उस वक्त जिन्नात जो हैं उनको पता चला हो ये सुलेमान तो बहुत हो गए, हर चीज़ छोड़ छाड़ कर भाग गए।
کہتے ایسے ہی ہم اتنی مصیبت میں پڑے رہے، یہ تو بہت ہو چکے ہیں۔ اور لطیفہ لکھا ہے علماء نے کہ دیمک کے کیڑے کو انہوں نے پوچھا کہ کتنا عرصہ ہو گیا ابھی تینوں؟ اس نے بتایا ابھی اتنا عرصہ مجھے ہو چکا، میں اس لاٹھی کو کھا رہا ہوں، اتنے عرصے میں میں نے یہ کھائی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو سلیمان کو جان ساری چھڑا دیتی ہے، اس واسطے تو کوئی انعام جڑا منگنا ہے وہ منگ لے۔ تو جنات نے کہا کہ ہم تجھے انعام یہ دیتے ہیں کہ جس بھی لاٹھی کو، لکڑی کو، جس چیز کو تو کھائے گا تو وہ گارا بن جائے گا، یہ پانی ہم مہیا کریں گے، تیرا کام صرف اس کو کھا کر مٹی بنانا ہے اور گارے کے لیے پانی ہم مہیا کریں گے۔ چاچے دیکھ لو، کسی دیوار میں سے وہ نکلے دیمک، کسی لکڑی کو کھا کر نکلے، تو اس کی وہ گارے سے بنی ہوا وہ لمبی لائن ہوتی ہے اور اسی سے وہ بناتی چلی جاتی ہے، ادھر چھت سے لے کر زمین تک اس کے اندر وہ ہر روز تھوڑا 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 وہ عمارت بناتی رہتی ہے تاکہ زمین سے وہ اوپر تک پہنچ جاتی ہے اور اوپر سے زمین تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ اتنا چکنا ہوتا ہے گارا آدمی کا۔ یہ جنات نے اس کو انعام دیا۔